अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बात करने आई हूँ यहाँ, बिकॉज आई थॉट कि एक टॉपिक है जिसके बारे में आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्किन केयर ब्रांड्स दैट यू हैव अवेलेबल इन पाकिस्तान, और किस तरह से आप एक अच्छी, इफेक्टिव एंड स्पेशली अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट आर ईजिली अवेलेबल इन पाकिस्तान। ये जितनी भी मैं प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी वो सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स की हैं, या फिर वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी फार्मेसीज़ में बहुत आसानी से मिल जाता है। स्टार्टिंग ऑफ एक स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक क्लेंजर। अभी तक फेस वॉश की मैं अगर बात करूँ या वाटर बेस्ड क्लेंजर की मैं बात करूँ तो मैंने अभी कोई पाकिस्तानी ब्रांड का ट्राई नहीं किया, बिकॉज अभी तक मेरा सिंपल का चल रहा है फेस वॉश। आई एम यूजिंग दैट रेगुलरली। बट क्लेंजिंग बाम मैंने ज़रूर यूज़ किया है पाकिस्तानी ब्रांड का। दिस इज़ कॉल्ड हर ब्यूटी। यू कैन लुक इट अप ऑन इंस्टाग्राम। मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपके साथ। हर ब्यूटी का जेंटल क्लेंजिंग बाम है, जो कि आप कह सकते हैं एक डूप है, वेरी वेरी क्लोज टू द वनीला एंड को क्लेंजिंग बाम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एंड इट्स लाइक थ्राइस और 4 times द प्राइस ऑफ दिस। सो आई बिन यूजिंग इट फॉर अ वाइल। मैंने इतना नहीं यूज़ किया, लेकिन काफ़ी किया। थोड़ा गंदा हुआ है बिकॉज इस पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। एंड इट कम्स विद दिस लिटिल स्पैचुला जिससे आप प्रोडक्ट को स्कूप कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मच आई यूज्ड एंड इट स्मेल्स रियली नाइस। बहुत एक हल्की सी फ्रेगरेंस है, इतनी नहीं है कि आपको इरिटेट करे, बट इट वर्क्स प्रीटी वेल। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। सेकेंड थिंग, अच्छा जब आपने मुंह धो लिया, आपने साफ़ कर लिया, अपना मेकअप रिमूव कर लिया, देन यू गोना गो इन विद अ टोनर। अब टोनर के लिए मैंने अगेन हर ब्यूटी का ही मेरे पास प्रोडक्ट है। दिस इज़ देयर 6% ग्लाइकोलिक एसिड। इसमें 1% नाइसिनामाइड है, सैलिसिलिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड है। मैं इसको यूज़ करती हूँ रात को, एंड आई यूज़ इट ऑन ड्राई स्किन। पहले मैं अपनी स्किन को ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा, आई डोंट यूज़ कॉटन पैड्स फॉर इट, आराम से आप हाथ में डाल के अपनी फिंगर से डैब कर सकते हैं ऑन योर स्किन। इट्स नॉट दैट जेंटल। सो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इफ़ यू यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड सजेस्ट कि आप यूज़ करने से पहले सिर्फ अपना मेकअप रिमूव करें, फेस वॉश कोई हार्श ना यूज़ करें, एंड देन यू गो इन विद दिस एंड यू यूज़ इट लाइक once or twice a week इन द बिगिनिंग। उसके बाद आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अब इसको ऑल्टरनेट डेज पे ही यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन अभी भी सेंसिटिव है, सो इवन नाउ व्हेन आई अप्लाई इट एट नाइट तो मेरी स्किन थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन होती है। सो इस वजह से जस्ट बी केयरफुल, आप लोग अपनी स्किन बैरियर को ना डैमेज कर दें क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन के चक्कर में। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल विद दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपकी स्किन को शुरू में इतनी आदत नहीं होती है इन चीज़ों को यूज़ करने की। खैर, तो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड एज योर टोनर, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक एन एक्सफोलिएटिंग एसिड। फिर अब हमारे पास आते हैं वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। नाउ यू कैन गो इन विद विटामिन सी सीरम्स, यू कैन गो इन विद नाइसिनामाइड सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड, ब्ला ब्ला ब्ला। उन सब की फ़िलहाल मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रही। मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि मैंने फार्मेसी से ली हैं। दे आर नॉट मोर देन, इनमें से कोई भी ट्यूब जो है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं है, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर वे अंडर 500 rupees as well. I am above 25. I'm actually 27. I'm 26. I'm going to turn 27 this year. तो इट्स अबाउट टाइम कि मैं रेटिनॉल अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दूँ। इट्स आइडियल कि आप अगर आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 20 आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन में रेटिनॉल या किसी किस्म का रेटिनॉइड जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करें। मैंने शुरू में तो ऑर्डिनरी का रेटिनॉल यूज़ किया 0.5%, देन 1%। बट एज यू गाइज नो, ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स एक तो बहुत महंगी हो गई हैं जब से उनको पाकिस्तान में एक वो हमें फेम मिल गया है, उनको हर एवरीबडी वांटेड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद एज वी डू विद एवरीथिंग, हमने उसकी फेक प्रोडक्ट्स निकालनी शुरू कर दी। और अब ऑनेस्टली आप किसी भी साइट से लें, तो मैं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे साइट इस तरह की गारंटी देती है कि 100% उनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं बहुत सी साइट्स जो कि क्लेम करती हैं, लेकिन आई एम, एक तो मनी फैक्टर भी, दूसरा आई जस्ट कैंट ट्रस्ट द साइट्स एनी मोर। व्हाट आई डिड इज़ आई स्टार्टेड टू स्वैप दोज रियली एक्सपेंसिव स्किन केयर विद ये 200-300 रुपए की ट्यूब्स, विच आर एक्चुअली मोर इफेक्टिव, देर मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक प्योर फॉर्म में आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। तो रेटिनॉल की मैं बात करी थी। अगर आप फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्नी मार्क्स एंड इवन एक्नी से
फाइट करना चाहते हैं, उसको डील करना चाहते हैं, देन यू हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल टू यू इन द फार्मेसीज एट योर लोकल फार्मेसीज। सबसे पहले बात करते हैं अडेप्को जेल की, विच इज़ अडेपिलिन 0.1%। आई थिंक इससे माइल्डर भी मिलती है, बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस नाउ, दिस इज़ ग्रेट इफ़ यू हैव एक्नी और आप एक्नी स्पॉट्स को छुपाना चाहते हैं और आपकी एक्टिव एक्नी है, तो आप उसको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपके निशान है या एक्नी है, आप उधर अप्लाई करें। अदर देन दैट, अगर आप इसको फॉर ट्रीटमेंट फॉर फाइन लाइन्स, रिंकल्स यूज़ करना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि या तो आप इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाएं, या फिर पहले आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर एक थिन लेयर इसकी लगाएं, और अगर आपकी स्किन और भी सेंसिटिव है तो फिर आप इसको लगाने के बाद दोबारा एक मॉइस्चराइज़र की थिन लेयर लगाएं। दैट्स कॉल्ड द सैंडविच मेथड, कि आप मॉइस्चराइज़र के बीच में रेटिनॉल को सैंडविच करते हैं। इसको भी आप रात को यूज़ करें, दैट्स व्हाट्स रिकमेंडेड। एंड शुरू में आप हफ्ते में 1 दफ़ा, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर करते करते ऑल्टरनेट डेज पे आप अपना रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर वर्जन आता है रेटिनॉइड का, विच इज़ ट्रेटिनोइन। दिस इज़ कॉल्ड स्किन ए क्रीम। दिस इज़ 0.05% ऑफ ट्रेटिनोइन। ये थोड़ी सी ज़रा स्ट्रॉन्गर है ट्रेटिनोइन का। आजकल इफ़ यू आर ऑन टिकटॉक और आप स्किन केयर में बहुत ज़्यादा हैं, तो स्किन केयर वीडियोज़ में ट्रेटिनोइन की आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अगेन दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, वो भी आपके ये सारे कंसर्न्स को डील करेगा, which includes acne marks, fine lines and wrinkles। ठीक है, इसको भी लगाने का वही तरीका है, बी वेरी केयरफुल। रेटिनॉल एंड रेटिनॉइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट। इनको लगाते हुए यू हैव टू बी केयरफुल। अपनी स्किन को आहिस्ता से इन चीज़ों की आदत डालनी है। जल्दी से करेंगे, ओवरडू करेंगे, आपका स्किन बैरियर ख़राब होगा, आपको रिएक्शंस होंगे, एंड दैट विल लीड टू इवन मोर कॉम्प्लिकेशंस। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। द बेस्ट वे इज़ कि आप डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, थोड़ी देर वेट करें, उसके ऊपर रेटिनॉल लगाएं, फिर उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र की एक लेयर लगा दें। आहिस्ता जब आपकी स्किन टॉलरेट करना शुरू कर दे, 1 महीने बाद, 1 मंथ 2 मंथ्स ऑफ यूज़ के बाद, आप आहिस्ता इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके डायरेक्टली लगा सकते हैं। बट अगेन डू नॉट यूज़ इट वेरी फ्रीक्वेंटली। वन मोर वर्ड ऑफ caution when you're using retinols and retinoids, just be careful that if you are pregnant or if you are looking to conceive, these are not really pregnancy friendly skincare products, तो इसके आप alternatives ढूंढे तो बेहतर है। Next cream that I'm introducing is this azelaic acid cream. Azelaic acid is very good for your skin. Again, it helps greatly with texture, acne marks and so on. तो ये इस क्रीम का नाम है स्किनर क्रीम। ये सबसे महंगी क्रीम है आउट ऑफ ऑल द वंस दैट आई हैव शोन यू। ये है कोई 800 की आई थिंक। अगेन स्किनर क्रीम अभी तक मुझे कोई 3-4 महीने हो गए ये यूज़ करते हुए, लेकिन आई स्टिल हैव नॉट अप्लाइड इट डायरेक्टली। मैं हमेशा इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। अगेन बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन फिर भी ये वाले जो मेरे एरियाज़ हैं ये सेंसिटिव हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली लगाऊंगी अपनी स्किन पे तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और थोड़ी रेडनेस भी होती है। सो दैट्स द वे दैट आई वुड रेकमेंड कि आप लोग भी इसको इसी तरह से यूज़ करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, एंड इफ़ यूर यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आहिस्ता करके जब आपकी स्किन टॉलरेंस बिल्ड कर लेगी, देन गो अहेड एंड आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे या इन द मॉर्निंग इसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ इट ऑन अ ड्राई फेस, नॉट अ डैम्प फेस। फिर हमारे पास आती है डर्माक्लिन फोर्टे। दिस इज़ अनदर क्रीम। ये मैं यूजुअली यूज़ कर रही हूँ आजकल दिन के टाइम पे, अगेन ऑन ऑल्टरनेट डेज। एक दिन कभी मैं एज़लिक एसिड मिक्स विद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और एक दिन ये लगाती हूँ। नाउ फाइनली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस डायरेक्टली। पहले मैं इसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाती थी, अब इट्स बिन मैं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए 5 से 6 महीने तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब जाके मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ। दिस इज़ एन अल्फा आर्बुटिन क्रीम एंड इट हेल्प्स विद अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स एंड टेक्सचर एंड सो ऑन, एंड इवन अ लिटिल बिट विद रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। और अब आते हैं हम अपने मॉइस्चराइज़र पे। मैंने कॉन्स्टेंटली बात की आप लोगों से मॉइस्चराइज़र। तो आजकल जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सेरापेयर मॉइस्चराइज़र बाय प्राइमरी स्किन। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, अभी इन्हें बिजनेस स्टार्ट किया है। दिस इज़ सेड टू हैव सेरामाइड्स, नाइसिनामाइड, होबा ऑयल, शेयर बटर एंड सो ऑन। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इट्स क्वाइट रीजनेबल, आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। दिस वाज फॉर 16 to 1800, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। सो अगर आप लोग अपने लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं, आई वुड रेकमेंड दिस इज़ गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। बट अगर आप इसके अलावा कोई भी ढूंढ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके मॉइस्चराइज़र के अंदर सेरामाइड्स हों। आखिरी चीज़ के ऊपर आते हैं, आखिरी नहीं खैर इसके बाद एक और चीज़ भी है, आखिरी सेकंड लास्ट चीज़ के ऊपर आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी स्किन केयर में होती है वो है आपका सन ब्लॉक।
पीपल टेक दिस सो लाइटली एंड वो कहते हैं कि भाई हमें सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, हम तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, और अगर निकल भी रहे हैं तो बाहर तो बारिश हो रही है, बाहर तो बादल हैं. नो, यू नीड टू अप्लाई दिस एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग. आई डो नॉट टेक माई ओन एडवाइस बट यू शुड. ये 2 सनस्क्रीन्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ. दिस इज़ द वन दैट आई यूज़ क्योंकि मुझे सूट करता है. मुझे आई एम लाइक वन ऑफ दोज रेयर ब्रीड जिनको सनस्क्रीन और सन से एलर्जी है, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक सनस्क्रीन्स यूज़ कर सकती हूँ. दिस इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टर अल्ट्रा SPF 100. ये वाहिद सनस्क्रीन है अभी रिसेंटली जिसने मुझे रिएक्शन नहीं दिया और जो मुझे सूट करती है. दिस इज़ ऑल्सो लेस दैन 1000 रुपीज़. ये मैंने डी वॉटसन से ली थी आई थिंक. इसके अलावा जो मुझे सूट नहीं की लेकिन जनरली एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम मैक्स SPF 100. इसमें आई बिलीव SPF 60 भी आता है जो कि आई थिंक जेल फॉर्म में है. वो भी बहुत अच्छा है. अगर आप नहीं चाहते वाइट कास्ट अपने मुंह पे तो आप इसका जेल वर्जन भी ले सकते हैं. दैट्स इन SPF 60. आखिरी चीज़ जो अभी मेरे पास है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज़ द आई लाइटनिंग वॉन्ड सीरम बाय हर ब्यूटी. दिस इज़ एन आई क्रीम और इसका अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसका जो एप्लीकेटर है दैट्स अ रोलर. थोड़ा सा एफर्ट लगता है इसके रोलर में, बट आप थोड़े 1-2 दफ़ा अपने जब हाथ पे उसको स्ट्रोक करें उसके बाद आप जेंटली अपने आइज़ के नीचे जब इसको लगाते हैं तो इट्स रियली नाइस नाइट टाइम के यूज़ के लिए. इसमें क्या है, इसमें 5% कैफीन है विच यू नो हेल्प्स यू विद डार्क सर्कल्स एंड आई बैग्स. जितनी प्रोडक्ट्स मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास थी, मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ. इसी तरह जब मैं और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन में, जिस तरह अभी मेरे जो टॉप लिस्ट पे क्या है, एक फेस वॉश और एक और मे भी मॉइस्चराइज़र, बट मॉइस्चराइज़र अभी मेरा चल रहा है, बट लेट्स सी. एंड विटामिन C. ये 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूर लेनी है. व्हेन आई बाय देम आई विल शेयर देम विद यू गाइज. ये थी मेरी पूरी रूटीन आजकल की एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. आई होप यू गाइज फाउंड दिस यूजफुल. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप लोग नीचे कॉमेंट्स में भी लिख सकते हैं. आई प्रॉब्ली गिव माई इंस्टाग्राम लिंक एज वेल. आप मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या इफ़ यू वांट टू रेकमेंड एनी प्रोडक्ट्स दैट आई शुड ट्राई एंड आई शुड रिव्यू, ज़रूर मुझे वो सजेशंस दें कमेंट्स में एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.